एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना खाली घर खड़ा था। लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि यहां भूत है। घर अकेला खड़ा था। चारों ओर जंगली पौधे और सूखे पेड़ थे। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को देखती थीं। रंग उखड़ गया था, जिससे नीचे की सड़ी हुई लकड़ी दिखाई दे रही थी। घर उस जगह पर एक दाग की तरह था, भूली हुई यादों और अनकही भयावहता का प्रतीक। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब कहानियां जानते थे। वे पहाड़ी पर स्थित उस भूतिया घर की कहानी जानते थे। उस गंभीर के सहमत रहती है। नेहा एक युवा लेखिका थी। उसे अच्छी कहानी बहुत पसंद थी। जब उसने उस भूतिया घर के बारे में कहानियां सुनी, तो वह जान गई कि उसे खुद उसे देखना होगा। नेहा अज्ञात की ओर आकर्षित हुई। उसे रहस्य खोलने में मजा आता था। उसने अपने बैग में अपनी कॉपी, पेन और एक टॉर्च रखी। वह डरी हुई नहीं थी, या उसने खुद से ऐसा ही कहा। नेहा पहाड़ी पर स्थित उस भूतिया घर के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की ठान चुकी थी। वह पहाड़ी की तलहटी तक गाड़ी से गई, अपनी गाड़ी खड़ी की और ऊपर चढ़ने लगी। अपनी गाड़ी खड़ी की और पुराने घर में हवा से आवाज आ रही थी। नेहा सावधानी से अंदर गई। हर तरफ धूल जमी हुई थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़ांध की गंध भरी हुई थी। ठंड महसूस हो रही थी, जैसा कोई स्वागत नहीं कर रहा हो। नेहा कांप उठी। उसने अपने जैकेट को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसने एक एक कमरे को देखा। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा खाली, उजाड़ लग रहा था। फिर जो कभी एक स्टडी रूम हुआ करता था, वहां उसे एक दराज मिला, जो आधे से ज्यादा मलबे के ढेर के नीचे छिपा हुआ था। अंदर एक डायरी पड़ी थी। घर के पिछले मालिक रघुवीर की डायरी। उसका नाम कवर पर फीके मकड़ी के जाले जैसे अक्षरों में लिखा हुआ था। नेहा ने डायरी खोली और पढ़ने लगी। रघुवीर की डायरी में प्यार, विश्वासघात और एक टूटे हुए दिल की कहानी दर्ज थी। उन्होंने अपनी प्रेमिका माया और एक दोस्त के बारे में लिखा, जिसने उन्हें धोखा दिया था। डायरी अचानक खत्म हो गई। नेहा के पास जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ गई। पढ़ते पढ़ते नेहा को कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह अकेली नहीं थी। वह फुसफुसाहट सुन सकती थी, धीमी और स्पष्ट। वे दीवारों से ही आती लग रही थीं। वे रघुवीर की, उनके दुख की, उनके क्रोध की बातें कर रहे थे। नेहा ने फुसफुसाहट को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वे तेज होती गईं और जोर से। उसके दिल में एक ठंडी दहशत छा गई। उसने डायरी बंद कर दी और कमरे में इधर उधर देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में घबराहट से नाच रही थी। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन फुसफुसाहट बनी रही। भाग 6। फंस गई। नेहा पीछे हटी। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह मलबे के ढेर पर ठोकर मारकर गिर पड़ी। डायरी उसके हाथ से छूट गई। जैसे ही वह उसके लिए पहुंची, वह आकृति गायब हो गई। नेहा जल्दी से उठी और भागी। उसे घर से बाहर निकलना था। वह अंधेरे कमरों से भागी। उसका डर उसे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन घर उसके चारों ओर घूमता और मुड़ता हुआ लग रहा था। जो दरवाजे एक पल पहले खुले थे, अब बंद थे। उसके सामने गलियारे अंतहीन रूप से खींचते हुए प्रतीत हो रहे थे। नेहा फंस गई थी। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चलती रही, उसे ताना देती रही। उनका लहजा खुश और क्रूर था। वे उसके आतंक में प्रसन्न होते प्रतीत हो रहे थे। भाग 7। एक हताश भागने का प्रयास। नेहा को आखिरकार स्टडी रूम वापस जाने का रास्ता मिल गया। उसने एक खिड़की देखी। अंधेरे में आशा की एक छोटी सी किरण। वह उसकी ओर दौड़ी, अपना सारा भार उसके खिलाफ लगा दिया। पुरानी लकड़ी चरमरा गई और कराह उठी, लेकिन मजबूती से टिकी रही। नेहा ने खिड़की पर लात मारी।
हताशा ने उसे ताकत दी। अंत में एक जोरदार दुर्घटना के साथ वह टूट गई। नेहा खिड़की से बाहर निकली, टूटे हुए कांच पर खुद को काटती हुई। उसे परवाह नहीं थी, वह आजाद थी। आजादी। भाग 8। श्राप का खुलासा। नेहा तब तक दौड़ती रही जब तक उसके फेफड़े जलने नहीं लगे और उसके पैर दया के लिए चिल्लाने नहीं लगे। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह अपनी कार तक नहीं पहुंच गई। अपनी कार में सुरक्षित उसने आखिरकार खुद को सांस लेने दिया। उसने पहाड़ी पर बने उस भूतिया घर की ओर देखा। चांदनी में उसकी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। नेहा ने रघुवीर की डायरी, उनकी दुखद कहानी के बारे में सोचा। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। रघुवीर घर में भूत नहीं थे, वह इसमें फंस गए थे, अपने दर्द और गुस्से से बंधे हुए थे। घर, उसने महसूस किया, नकारात्मक भावनाओं, दुख और निराशा पर पलता था। यह एक अभिशाप था जो एक मालिक से दूसरे मालिक तक जाता था। भाग 9। बताने के लिए एक कहानी। नेहा जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे रघुवीर की कहानी बतानी थी। उसे उस भूतिया घर की जेल से मुक्त करना था। नेहा रात भर गाड़ी चलाती रही। घर की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। वह रघुवीर को भुला नहीं सकती थी। वह उसकी कहानी दुनिया के साथ साझा करेगी, इस उम्मीद में कि ऐसा करने से वह आखिरकार उसे शांति दे सकेगी। पहाड़ी पर स्थित उस भूतिया घर में अब नेहा के लिए कोई खौफ नहीं था। उसने अपने डर का सामना किया था और विजयी हुई थी। वह अब केवल एक अच्छी कहानी की तलाश में एक लेखिका नहीं थी, वह एक गवाह थी, अस्पष्टीकृत का एक इतिहासकार, और उसके पास बताने के लिए एक कहानी थी।